छोटे से गांव हरिपुर में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में कई लोगों के घरों में चोरी हो चुकी थी और कोई भी चोर का पता नहीं लगा पा रहा था। गांव वालों का शक गांव के बाहर रहने वाले एक अजनबी पर था जो हाल ही में गांव में आकर बसा था। उसका नाम राजन था और वह हमेशा चुपचाप रहता था। गांव में हर किसी के घर में चोरी होने का सिलसिला जारी था। लोग डर के मारे रात में सो भी नहीं पाते थे। राजन हर बार चोरी के समय गांव से गायब रहता था, जिससे गांव वालों का शक और गहरा हो गया। गांव के सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई और फैसला किया कि इस बार चोरी को रोकने के लिए सब मिलकर चौकसी करेंगे। उन्होंने गांव के चारों ओर पहरा बिठाया। सरपंच ने खुद राजन पर नजर रखने की जिम्मेदारी ली। रात के समय जब सब पहरेदारी कर रहे थे, तभी अचानक राजन गांव के एक बड़े घर की तरफ जाते हुए देखा गया। गांव वाले तुरंत सतर्क हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़े। गांव वालों ने जैसे ही राजन को घर के अंदर जाते देखा, उन्होंने उसे घेर लिया। सभी चिल्लाने लगे, अब भाग नहीं पाएगा, लेकिन राजन ने कोई विरोध नहीं किया। उसने कहा, मैं चोर नहीं हूं, मैं यहाँ चोरी रोकने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। राजन ने बताया कि असली चोर कोई और नहीं, बल्कि गांव के ही एक व्यक्ति, मोहन, था जो हर चोरी के बाद चोरी का सामान छुपाने के लिए अपने घर के पीछे वाले कुएं का इस्तेमाल करता था। राजन ने मोहन को चोरी करते हुए देखा था और तभी से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने राजन की बात पर यकीन करते हुए मोहन के घर के पीछे के कुएं की तलाशी ली। वहां से कई चोरी के सामान मिले, गहने, पैसे और सामान जो गांव वालों के घर से गायब हुए थे। मोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजन से माफी मांगी। सरपंच ने कहा, हमने तुम्हें बिना जाने दोषी मान लिया, लेकिन तुमने हमें बचाने के लिए अपना फर्ज निभाया। राजन ने कहा, हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। हमें किसी को परखने से पहले उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। गांव वालों ने राजन को सम्मानित किया और उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। मोहन को उसकी करनी का फल मिला और गांव में फिर से शांति लौट आई। राजन ने गांव में रहकर लोगों की मदद करना शुरू किया और गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी: जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। किसी को दोषी ठहराने से पहले उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए।